हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग मैथ यानी गणित के 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे। तो सबसे पहले 12 मीटर ऊंचे हम खंभे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 मीटर ऊंचे खंभे हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर छाया की लंबाई। यहाँ पर सबसे पहले जमीन पर खंभा है और छाया बना रहा है, तो छाया की लंबाई कितना है, तो 4√3 मीटर है। अब देखिए ये 12 मीटर ये हो गया और 4√3 मीटर ये हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो ये होता है P और ये होता है B और ये होता है H। तो देखिए यहाँ पर P/B किसका सूत्र होता है, तो tan थीटा का सूत्र होता है, यानी लंब बटा आधार। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। तो P कितना है, तो 12 है और B कितना है, तो B है 4√3 है। अब देखिए 4×3 12, तो क्या बचा 3/√3। तो नीचे कोई भी संख्या रूट में लगा रहता है तो उसको हम परिमेयकरण गुना करते हैं। तो परिमेयकरण गुना करते हैं तो ऊपर भी √3 होगा और नीचे भी √3 होगा। अब देखिए √3 और √3 में गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पर 3 में और फिर √3 से गुना करेंगे तो 3√3 होगा। अब देखिए 3 से 3 कट ऑफ, तो क्या बचा, तो √3 बचा। तो √3 tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 60 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि x × 5x + 3 का घात है। अब इसका घात बताना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम ठीक करेंगे। तो x में 5x से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5x² होगा और प्लस का 3 होगा। अब देखिए इसका घात कितना हुआ, तो देखिए यहाँ पर 2 घात हैं तो इसका घात 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि AP 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट का 15वां पद होगा। यहाँ पर 15वां पद पूछा है। तो सूत्र क्या लिखेंगे, तो A + 14D। तो A कितना है, तो 4 है और प्लस यहाँ पर 14 और गुना D। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखेंगे। 15वां पद पूछा है तो एक घटा कर लिखेंगे 14D। तो D कहाँ से निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद है 8, पहला पद है 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब देखिए 4 + 14 × 56 और 4 कितना होता है, तो 60। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो आप लोग को बताना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या आता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब यहाँ पर प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। तो 1, 2 और यहाँ पर 3 पूछा है तो 3 हो गया। इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो 3 और 2 5, 1 6 संख्या आ रहा है और संख्या कितना है, तो 1, 2, 3 संख्या है। 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 18, 15, 12 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो आप लोग को बताना है कि 18, 15, 12 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और उसका क्वेश्चन मैं कल ही बताया था, उसका वीडियो बनाया था समानांतर श्रेणी का। तो आप लोग को याद होना होगा। अब देखिए संख्या पर ध्यान दीजिए। 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12। अब 12 में से 3 घटाते चलेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो
6 और 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पर शून्य आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी सातवां पद शून्य आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और समानांतर श्रेणी का वीडियो नहीं देखो तो कैप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 हैं तो बहुपद होगा। तो आप लोग को बताना है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 हैं तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा और इनटू फिर होता है यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है फार्मूला बहुपद का। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल होता है। तो देखिए यहाँ पर योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, तो सबसे पहले यह होगा योगफल और ये होगा गुणनफल। तो योगफल कितना है 2 है, तो 2 और x में 2 से गुना करेंगे तो 2x और फिर प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 15 है तो 15। तो कहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोग को बताना है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में 5 है तो 5 को हम करेंगे कॉमन। अब क्या बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। यह फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड 4x प्लस 5y बराबर 7 के कितने हल होंगे। यहाँ पर 2 समीकरण दिया है जिसका हल बताना है। तो चलिए हम निकालते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फार्मूला से। तो a1 के जगह पर कितना है 2 है और a2 के जगह पर कितना है तो 4 है और बराबर b1 के जगह पर 3 है और b2 के जगह पर कितना है तो 5 है और बराबर c1 के जगह पर 5 है और c2 के जगह पर 7 है। अब देखिए a1 बट्टा a2 और बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, यहाँ पर 2 बट्टा 4 है और यहाँ पर 3 बट्टा 5 है। तो लिखेंगे 2 बट्टा 4 बराबर नहीं है 3 बट्टा 5 के। तो देखिए इसका कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यानी तीनों बराबर होता है तो इसका अनगिनत हल होता है। और a1 बटा a2 और बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 4x प्लस 6y, यहाँ पर फिर 2 समीकरण दिया है तो इसका एक हल है तो k का मान बताइए। यहाँ पर एक हल है, इसका कितना हल है, तो एक हल है तो k का मान क्या होगा। तो एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। तो a1 के जगह पर कितना है तो 4 है और a2 के जगह पर कितना है तो 2 है। अब बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो b1 कितना है तो 6 है और b2 कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए k है। अब देखिए इसको तिरछी गुना करेंगे तो k में 4 से गुना करेंगे तो 4k और बराबर नहीं है। अब 6 दूना 12, अब देखिए k बराबर नहीं होगा 4 का 4 4 तिहाई 12 यानी k बराबर नहीं होगा 3 के। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है k बराबर नहीं होगा 3 के, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है
कि बहुपद, यहाँ पर बहुपद दिया है तो इसके शून्यक का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो यानी शून्यकों का योग पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का बी बटा ए होता है। अब देखिए माइनस का बी के जगह पर कितना है, तो माइनस का 12 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 और ए के जगह पर कितना है, 6 है, तो 6 दूना 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लस का 2 होगा, इसका शून्यकों का योग 2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण युग में, यहाँ पर फिर समीकरण 2 दिया है, 2 समीकरण दिया है जिसका एक हल है, जिसका एक हल है, तो के का मान बताइए। यहाँ पर के किस मान के लिए के का मान बताना है। तो a1 बटा a2 और बराबर b1 बराबर नहीं है b1 बटा b2, एक हल है तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। तो a1 के जगह पर x है तो 1 लिखेंगे और a2 के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तो b1 कितना है, तो b1 है 2 और b2 कितना है, तो के है। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, के में 1 से गुना करेंगे तो के बराबर नहीं होगा 3 दूना 6, के बराबर नहीं होगा 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि मूल बिंदु के नियामक कितने होते हैं। तो मैं कई बार बता चुका हूं कि मूल बिंदु के नियामक जब भी पूछता है तो 0,0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये ऑप्शन है रूट का 5, रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह तो रूट में रह जाएगा, तो यह तो एक अपरिमेय संख्या है। और बी ऑप्शन है रूट 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह रूट में रह जाएगा, इसका यह एक अपरिमेय संख्या है। और सी ऑप्शन है रूट 5 गुना रूट 5। अब देखिए रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट का 25 होगा और रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 8 के मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है, इसका मूलों का गुणनफल बताना है। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पूछा है अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो सी के जगह पर कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पर सी के जगह पर 8 है और ए के जगह पर 4 है, तो 4 दूना 8, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 9 के मूलों का योग होगा। यहाँ पर फिर पूछा है अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, और माइनस बी के जगह पर दिया है प्लस का 5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 5 ए के जगह पर एक्स है यानी 1, और माइनस 5 बटा ए का मतलब -5, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। रूट 16 एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा 4। रूट 25 एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा 5। और रूट 49 यह भी एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा 7। और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो आप लोग को बताना है कि किसने कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो थेल्स ने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है
कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और प्लस कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है तो √3/2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल निकलेगा कितना, तो 3। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल 3 यानी 3 फिर 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर 4 4 का फिर एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 3 और 3 तो 3 और 3 6, तो 6/4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6/4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में दिया है 6/4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -4,5 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि बिंदु -4,5 किस पाद में स्थित है, प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो यहाँ पर देखिए पहला में होता है, पहला में क्या होता है, तो प्लस कोमा प्लस होता है। दूसरा में क्या होता है, तो दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस होता है। और तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में होता है माइनस कोमा माइनस। चौथा में होता है प्लस कोमा माइनस। अब देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या दिया है सिर्फ माइनस प्लस देखना है। पहला में देखिए माइनस लगा है, -4 है। दूसरा में प्लस छिपा है, कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है। तो माइनस प्लस किस में है, तो द्वितीय में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर प्लस प्लस रहता तो प्रथम में होता, माइनस माइनस होता तो वह तृतीय में होता, और प्लस माइनस होता तो वह चतुर्थ में होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो आप लोग को बताना है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 के स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर। अब देखिए x1 कितना है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर, और प्लस x2 है कितना, तो 3। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 और 4 13, तो रूट का 13। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है √13, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री बराबर। तो आप लोग को बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो आप लोग याद रखिएगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यह एक सूत्र है, तो इसका सूत्र 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यह सूत्र है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो आप लोग को बताना है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए tan, अब देखिए tan थीटा बराबर √3 है, तो कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 60 डिग्री, तो इसका थीटा का मान 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आप लोग को बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात
4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो आप लोग को बताना है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। तो 4:1 में रूट लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे 4:1। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2, और अनुपात 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो रूट में लगाकर स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अब बहुलक पूछा है। यहाँ पर देखिए कुछ संख्या है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन है वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन है, तो 4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वही बहुलक होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग को बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग को बताना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो एक असंभव घटना यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 न होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो आप लोग को बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। इनमें किसकी प्रायिकता नहीं होती है, एक की प्रायिकता होती है, 0.9 की प्रायिकता होती है क्योंकि 1 से कम ही है 0.9, 0.5 इसकी भी प्रायिकता होती है क्योंकि 1 से यह भी कम है, और माइनस की प्रायिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। बी ऑप्शन है √7, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। सी ऑप्शन में दिया है 2√2 और बटा में √2। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचा 2, और इसके नीचे में हमेशा 1 रहता है। तो 2/1 यह तो एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। तो सम संख्या वह होता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इसी वीडियो में 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना 35 में से कितना सही हुआ, और अगर 30 सही हुआ तो आप लोग का मैथ का क्लास बहुत अच्छा चल रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समय बहुत कम बचा है इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। धन्यवाद।